प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग का दूसरा अध्याय को अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय के 49 और 50 को जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे ना समझा। और जब हम लूका उसका हम लोग देखेंगे दूसरा अध्याय उसके 41 थे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ और मरियम प्रतिवर्ष फसह के पर्व को मनाने के लिए मंदिर जाया करते थे, यरूशलेम मंदिर को जाया करते थे। और हर वर्ष की भांति जब यीशु मसीह 12 वर्ष का हुआ तो उसके संग लेकर के वो यरूशलेम को गए। और वहां पर जब वो यरूशलेम मंदिर में गए और जब समय पूरा हुआ तब वो वापस जब लौट रहे हैं, तो उन्होंने सोचा हो सकता है यीशु मसीह हमारे किसी सगे संबंधी किसी कुटुंबी के साथ रह गया। परंतु एक दिन के पड़ाव के बाद जब यीशु मसीह उनको नहीं मिला तब उसको ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वो आ करके देख रहा है कि यीशु मसीह मंदिर में है। और इस प्रकार से लिखा है कि 3 दिन बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उसकी सुनते और उससे प्रसन्न करते हुए पाया। वो 3 दिन तक लगातार एक 12 वर्ष का लड़का यीशु मसीह वहां पर क्या कर रहा, उपदेश को दे रहा है, उनसे प्रसन्न कर रहा है, उनको उनसे सवाल जवाब कर रहा है। और इस प्रकार से लिखा है, उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए वो उसको पाया। और तब उसको देख करके उसकी माँ कह रही है कि हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे हैं। 3 दिन से लगातार वो ढूंढ रहे हैं कि यीशु मसीह कहाँ है, क्योंकि ये फसह का पर्व है और हर तरफ से ना सिर्फ वहां पर यरूशलेम में लेकिन हर जगह से लोग यरूशलेम में आते थे फसह के पर्व में। मेरे प्रियो, ये फसह का पर्व कौन सा पर्व है? ये छुटकारे का पर्व है। जब मूसा और सारे इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था कि तुम फसह का मेमना बलिदान करना, और तुमको जब फसह का मेमना बलिदान किया जाएगा उसी रात्रि में क्या करूंगा, मैं मिस्र के पहलौठों को मारूंगा और तुमको क्या करूंगा, निकालूंगा वहां से। मेरे प्रिय, ये फसह का पर्व मनाने के लिए हर वर्ष जाते थे और 12 वर्ष का यीशु मसीह उसी मंदिर में रह गया। और वो इस प्रकार से जब उसके माता पिता उसे ढूंढते हुए पूछ रहे तो उसने कहा, क्या तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे? यानी वो बता रहा है कि मरियम को इस प्रकार से वो कहना चाह रहा, आपको जानना चाहिए मैं किस उद्देश्य से मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, मेरी योजना क्या है, तुम्हें तो पता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने तुमसे बातें की, यूसुफ से परमेश्वर ने बातचीत किया। क्या तुम्हें नहीं पता है? लिखा है, क्या तुम नहीं जानते थे मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अवश्य है, मुझे अपने पिता के काम को पूरा करना अवश्य है। और वो पिता के काम में लगा हुआ है। क्या वो भवन उसके लिए इतना महत्वपूर्ण था? यहां पर यीशु मसीह इस प्रकार से वो कह रहा है कि मुझे पिता के भवन में होना अवश्य है, ताकि वो क्या करे, काम कर सके। मेरे प्रियो, और न सिर्फ उस भवन के लिए यीशु मसीह, परंतु वो इस भवन के लिए जो हमारा देश के बारे में भी परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि इसके आत्मिक उसके माता पिता नहीं समझे कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है, लेकिन आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब हम पहला कुरिन्थी को पढ़ेंगे और उसके हम लोग जब 3 उसके 16 को पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है? बोले, क्या तुम नहीं जानते हो? मेरे प्रियो, परमेश्वर का भवन हम है और इस भवन में काम करने के लिए यीशु मसीह आना चाहता है। इसलिए जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो उसका शब्द को सुनता है और उसको आमंत्रित करता है उसके पास वो अंदर आएगा।
और जब तक हम उसे नहीं बुलाएंगे अपने जीवन में तो वो आकर कार्य नहीं कर सकता। यीशु मसीह चाहता है कि वो हमारे जीवन में आए और वो कहता अवश्य है मुझको परमेश्वर के मंदिर में रहना, क्योंकि अगर वो हमारे जीवन में नहीं है तब तो हम मरे हुए के समान है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वचन में जीवन है और जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं है मेरे प्रियो, उसके अंदर जीवन नहीं है। वो पाप कर रहा है लेकिन उनको एहसास भी नहीं कि वो पाप कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आ करके हमारे जीवन में वो कार्य को करना चाहता है। और जब आप फिलिप्पी 1:6 को पढ़ेंगे तो लिखा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया, वो हमारे जीवन में क्या करता है, आकर के अच्छा कार्य को आरंभ करता है। और लिखा है कि वही उसे मसीह के दिन तक क्या करेगा, पूरा करेगा, यीशु के आगमन तक हमको क्या करेगा, सिद्ध करेगा। और जब यूहन्ना को पढ़ते हैं आप, यूहन्ना 17 अध्याय, तो इस प्रकार से हमसे परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप देखेंगे यूहन्ना 17 और उसके 22 को, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी, वे वैसे ही एक हो जैसा हम एक हो। यानी यीशु मसीह चाहता है कि हम पिता के साथ एक हो जाएं और इसलिए वो हमारे जीवन में आना बोलता है अवश्य है मुझे पिता के मंदिर में रहना, अवश्य है उसके वचन को हमारे जीवन में रहना, अवश्य है उसकी आत्मा को हमारे जीवन में रहना, अवश्य है अगर वो हमारे जीवन में रहेगा तभी वो कार्य को करेगा और तभी वो हमें पिता के साथ हमको एक करेगा। और लिखा मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। और यही इसी मकसद के साथ यीशु मसीह यहां इस प्रकार से वो कहता है तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, क्या नहीं जानते थे मुझे पिता के भवन में होना अवश्य है। और वो इस बात को नहीं समझे, वो सोच रहे कि ये मंदिर में यीशु मसीह इस मंदिर के विषय बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप यूहन्ना को 2 अध्याय को पढ़ेंगे तब वो मंदिर में कबूतर बेचने वालों की पीढ़ियों को उलट कर कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। ना सिर्फ उस भवन के लिए परंतु हमारे जीवन के लिए कह रहा है हम इसे व्यापार का घर ना बनाए मेरे प्रिय, हम इसको अशुद्धता का अड्डा ना बनाए, हम इसमें गलत गलत विचारों का घर ना बनाए, हम इसमें क्रोध ना पाले, हम इसमें ईर्ष्या ना रखे, हम इसमें डाह ना रखे, हम इसमें व्यर्थ बातों को भर कर नहीं रखे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे पिता का घर है और तुमने इसे व्यापार का घर बना लिया। आप किस प्रकार से इसे व्यापार का घर को बनाते मेरे प्रियो? व्यापार क्या होता है, बिजनेस क्या होता है? जब आप वहां पर मोल भाव करते हैं, आप वहां पर क्रय विक्रय करते हैं। आज हमारे जीवन में भी अंदरूनी जीवन में ऐसे ही क्रय विक्रय चल रहा है, ऐसे ही मोल भाव चल रहा है, ऐसे ही लोगों के साथ पक्षपात चल रहा है, ऐसे ही लोगों के साथ हम क्या करते हैं, फायदे के लिए लोगों के जीवन को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। व्यापारी क्या करता है, अपने फायदे को देखता है। वैसे आज हमने अपने फायदे का जीवन बना लिया। हम लोगों से बातचीत करते हैं, हम रिश्ता को रखते हैं क्यों कर हमको कुछ फायदा मिल जाए। आज लोग प्रेम के कारण एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं रख रहे, आज लोग प्रेम नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, आज लोग भलाई नहीं कर रहे, वो भलाई के बदले भलाई के लिए वो क्या कर रहे, कार्य कर रहे। मेरे प्रियो आज परमेश्वर कहता है किस प्रकार से तुम्हारा जीवन है। आज मेरे प्रियो वो परमेश्वर है, वो हमारा देह उसके पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसका वचन कहता है। लेकिन वो बिना हमारी अनुमति के वो हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। और यीशु मसीह कहता है मुझको मेरे पिता के भवन में रहना अवश्य है। अगर वो हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम एक मरे हुए के समान हमारी जिंदगी होगी। इसलिए हमें उसे अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए आवश्यकता है ताकि हम उसमें हो करके सिद्ध हो जाए। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। और इस प्रकार से लिखा, हे पिता मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया मैं उनमें रहूं, वहां वे मेरे साथ हो। बोलता है जहां मैं रहूं वो मेरे साथ रहे। बोलता है हे पिता जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ वहां रहे। यानी कि यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर उसकी गोद में है और वो चाहता है कि हम भी पिता के दाहिनी ओर रहें। वो चाहते हैं कि हम भी पिता की गोद में रहें। इस संसार में हम भटके हुए भेड़ के समान थे, हमारा जीवन इन पापों में फंसा हुआ था, हम भी नाना प्रकार के चीजों में उलझे हुए थे। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन पर आया, उस कहता है मुझे परमेश्वर के भवन में रहना अवश्य है। और जब वो हमारे जीवन में रहता है तो वो कार्य को करता है।
हमारे जीवन को बदलता, अंश अंश करके उसका वचन कहता वो हमारे जीवन को क्या करता है, बदलता है। जब हम उससे कार्य करने की अनुमति को देते हैं। कुछ लोग यीशु मसीह को क्या करते हैं, अपने जीवन में अपने स्वार्थ के लिए आमंत्रित करते, प्रभु मुझको आशीष को दे, उस जगह आमंत्रित करते, कभी अपने जीवन का स्वामी नहीं बनाते। लिखा है तुम्हारा देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, मैं तुम्हें वास करता हूं। जब हमारे जीवन में रहता है तो हमारा मालिक, हमारा स्वामी बनकर रहना चाहिए और हमें उसको पूरा अधिकार देना चाहिए कि प्रभु आप जैसा चाहे मेरे जीवन में करें। कई बार हम उसको कुछ कुछ क्षेत्र में आमंत्रित करते, परमेश्वर इस जगह कार्य कर लीजिए, परमेश्वर मुझको थोड़ी बुद्धि दे दीजिए पढ़ने के लिए। हम बस उसको अपने स्वार्थ के, लेकिन कभी भी हम उसको जीवन का स्वामी, मालिक बनाकर, प्रभु बनाकर हम कभी भी उसको आमंत्रित नहीं करते। और इसलिए वो कह रहा है मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है। और इस प्रकार से वो कहता है तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या नहीं जानते थे कि मुझे मेरे पिता के भवन में होना अवश्य है, उसकी इच्छा को पूरा करना अवश्य है, मुझको उसके काम को पूरा करना है। जब वो हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में वो कार्य को करता है, हमारे जीवन को सिद्धता की ओर लेकर जाता है। पहले हम क्रोध करते थे, हम नफरत करते थे, हम जलन करते थे, हम ईर्ष्या में थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, ये पाप में स्वभाव को हमारे जीवन से वो हटाता है, हमें प्रेमी बनाता है, हमें दयालु बनाता है, हमें अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में वो बदलना प्रारंभ करता है मेरे प्रियो। और वो अंश अंश करके हमारे जीवन को बदलना प्रारंभ करता है। इसलिए लिखा है जिसने तुम में अच्छा काम को प्रारंभ किया है, वो आरंभ किया है, वही उसे मसीह यीशु के आगमन तक उसको क्या करेगा, पूरा भी करेगा, ताकि हम सिद्ध हो जाएं, हम एक हो जाएं। और इसलिए वो तो हमारे जीवन में आना चाहता है। और वो कहता है मुझे मेरे पिता के घर में रहना अवश्य है। क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, या सिर्फ हम उसको कुछ टाइम के लिए बुलाते, प्रभु मेरे जीवन में ये कार्य को कीजिए, मुझे आशीष को दीजिए, प्रभु मुझे नौकरी दे दीजिए, प्रभु मुझे बच्चे दे दीजिए, प्रभु मुझे आर्थिक संपन्नता चाहिए प्रभु। क्या हम उसको अपने जीवन का स्वामी बनाए हैं? और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, वहां फरीसी शास्त्री लोगों से क्या कर रहा है, बात विवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है और उनसे सवाल और जवाब कर रहा है। मेरे प्रियो, उनको लगता था सिर्फ यही भवन महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे प्रियो हम परमेश्वर का मंदिर हैं। उस भवन के लिए इस प्रकार से जब आप पहला राजा 8वें अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है जब कोई बीमारी में हो, कोई महामारी में हो, अकाल पड़ जाए, कोई ऐसे संकट आ जाए, लेकिन जो कोई इस भवन पर, भवन के पास आकर या भवन के ओर अपने मुख करके प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उनको क्या करेगा, उन तकलीफों से निकालेगा। उसका वचन इस प्रकार से कहता है अगर तुम लड़ाई में हो और लड़ाई के समय तुम उस ओर मुंह करके प्रार्थना करो, प्रभु तुमको विजय को देगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा अगर परदेसी भी हो और परमेश्वर का नाम को सुन करके अगर उसके भवन के पास आ जाए तो परमेश्वर उसके जीवन में भी क्या करेगा, छुटकारे को देगा। अद्भुत बातें लिखी है उस यरूशलेम भवन को जो एक मनुष्य ने बनाया, जो सुलेमान ने बनाया मेरे प्रियो। और उस भवन के लिए जब सुलेमान ने ऐसा प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना। आज भी देखिए उस मंदिर नहीं है, लेकिन उसके जो अंश बचे हुए उस पर लोग अपने विशेष को लिखते हैं यरूशलेम में, और उस पत्थरों पर अपने हाथ को रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग से सुन रहा है। क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को किया, लेकिन ये भवन, हमारा जीवन परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और बनाया है, और परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है मेरे प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है मुझको मेरे पिता के मंदिर में रहना अवश्य है, ताकि वह हमारे जीवन में कार्य कर सके। और जब वो हमारे जीवन में कार्य करेगा तभी तो हम मसीह यीशु में, पिता में, हमें एक हो जाएंगे और हम उसके संग रहेंगे मेरे प्रियो। और लूका उसका 17 उसका 26 में लिखा, मैंने तेरा नाम उनको बताया, वो नाम यीशु का नाम है, और बताता रहूंगा, और जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें बना रहे, वो प्रेम उनमें बना रहे। और जब वो प्रेम हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो, तब नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, डाह नहीं, बुराई नहीं, कोई ऐसी चीजें हमारे जीवन पर राज्य नहीं कर सकती। वो परमेश्वर का प्रेम है। आपका शत्रु जब आपके लिए बुरा करेगा तब भी आप उसको, उसके लिए आपके अंदर में कोई घृणा नहीं होगी, कोई नफरत नहीं होगा उसके लिए मेरे प्रियो। और यही प्रेम परमेश्वर हमारे हृदय में उंडेलना चाहता है। और आगे लिखा है, और वह उनमें बना रहे और मैं उनमें बना रहूं, वो हम में एक होना चाहता है मेरे प्रियो। और इसलिए कहता है मुझे मेरे पिता के घर में रहना क्या है, अवश्य है। और इसलिए जब यरूशलेम मंदिर में हो गया
और जब देखा लोगों ने डाकुओं का खो बनाकर रख लिया, उसमें व्यापार का घर बनाकर रख लिया, उसने कहा मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं का खो बना लिया। ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहाँ लोग प्रार्थना करेंगे और मैं सुन करके उनको क्या करूंगा, उत्तर दूंगा। परमेश्वर ने कहा वो चाहे कैसे बीमारी, कैसे बंधुआई में मैं उसको आजाद करूंगा, लेकिन तुमने इससे क्या कर लिया, इनको अशुद्धता से, पाप और बुराई से तुमने इसको भर लिया। और इस प्रकार से लिखा है मुझे परमेश्वर तेरे भवन की धुन क्या कर रही है, खा रही है। इस प्रकार से जब आप यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 17 को पढ़ेंगे, तब चेलों को स्मरण आया कि लिखा है भजन संहिता में, जब हम 69 उसके 9 को पढ़ते, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। और यीशु मसीह को यही धुन आज भी है मेरे प्रियो, ताकि लोगों का जीवन नाश ना हो। और जब आप प्रकाशित वाक्य को 3 उसका 19 को पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से लिखा है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं, जिनसे मैं प्रीति रखता हूं, उनकी मैं क्या करता, उल्हाना और ताड़ना देता हूं। कई बार आप दुख और मुसीबत में होते तो बोलते परमेश्वर आप मुझसे प्रेम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जिनसे प्रीति रखता हूं, जिससे प्यार करता हूं, उसी को उल्हाना देता हूं, उसी को समझाता हूं, उसी को तकलीफ भी देता हूं, थोड़ा ताड़ना देता हूं, ताकि क्या हो, वो गर्म हो जाए। वो हो सकता है वो ठंडे हो गए होंगे, अभी हो सकता है आत्मिक जीवन में कभी बहुत गर्म रहे होंगे, लेकिन आज वो क्या हो गया, ठंडे हो गए। इसलिए कुछ पीड़ाएं, कुछ परेशानी आपके जीवन में आ रही होगी, और परमेश्वर क्या कहता है, मैं इसलिए उल्हाना और ताड़ना दिया करता हूं, ताकि वो सरगर्म हो जाए, वो फिर से मेरे पास आ जाए, फिर से वो अपनी परमेश्वर की आत्मा से भर जाए, और वो मन को फिर आए। मेरे प्रियो, आज कई बार हमारा मन परमेश्वर से दूर चला जाता है, और परमेश्वर कहता है जो पुत्र है उसे ही परमेश्वर ताड़ना देता है, नहीं तो वह व्यभिचार की संतान होते बोलता है। और परमेश्वर जिसे पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। तो परमेश्वर की ताड़ना को आप हल्की बात ना जाने, परंतु परमेश्वर के करीब आए, उससे दूर ना जाए, परंतु और करीब आए, परमेश्वर के से प्रेम करने वाला जीवन को जिए। कई बार कई दुख तकलीफ आपको परमेश्वर से, परमेश्वर आप होते तो ऐसा क्यों हुआ, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को ताड़ना भी देता है, उल्हाना भी देता है, ताकि वो सरगर्म हो, मन फिराए, और एक अद्भुत अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देख सके मेरे प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह लूका 2 अध्याय में इस प्रकार से बताता है, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानते, बोल रहा है, देखो तुम्हें मुझे परमेश्वर अपने पिता के घर में, उसके भवन में रहना अवश्य है, ताकि वो कार्य करे, ताकि हमारे जीवन में क्या करे, बदलाहट को लेकर आए। आज बहुत बार हम प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति नहीं देते। हम नहीं कहते प्रभु मुझे इन स्वभाव से छुटकारा को दीजिए, प्रभु मेरे जीवन से इन बातों को हटाइए। हम उन पापों का आनंद लेने लगते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, वो पवित्र परमेश्वर, उसका वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। उसका मंदिर क्या है, पवित्र है। हम अशुद्धता, पवित्रता को अपने जीवन में भर कर रखेंगे तो कैसे परमेश्वर उस भवन में रहेगा, कैसे उसका आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। और इसलिए यीशु मसीह कहता, मुझको मेरे पिता के भवन में रहना आवश्यक है। वो इस बात को नहीं समझे, लेकिन आप जानिए कि आपके लिए हम परमेश्वर का मंदिर है। हमारे जीवन में यीशु मसीह रहना चाहता है। उसके वचन को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। इस क्रिसमस आप कहिए, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में संपूर्ण रूप से आइए। केवल मुझको आशीष देने के लिए नहीं आइए, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कीजिए। आप जैसे बनाना चाहते आप वैसे मेरे जीवन को बनाइए। मरियम ने क्या किया, प्रभु मेरे जीवन में आपके वचन के अनुसार वो संपूर्ण अधिकार को अपने जीवन को दे दिए, वो संपूर्ण समर्पण को दे दिए। आज अपने जीवन में संपूर्ण समर्पण को दीजिए मेरे प्रियो, और तब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आपको उन ऊंचाइयों को देगा जिसको आपने कभी सोचा नहीं, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की। परमेश्वर ऐसी बड़ी आशीष और भलाई को आपके जीवन में देना चाहता है, लेकिन हम अनुमति नहीं देते। हम छोटी छोटी आशीषों के लिए हम क्या करते, बड़े परेशान रहते हैं। प्रभु मेरा विवाह हो जाए, प्रभु मुझे ये मिल जाए, प्रभु मेरा वो हो जाए। लेकिन प्रभु राजाओं का राजा आपके जीवन में जब होगा, फिर क्या चिंता, फिर क्या तकलीफ, फिर क्या निराशा, फिर क्या हताशा। आपका जीवन आनंद से भरपूर होगा मेरे प्रियो। वो आनंद, वो शांति जो समझ से परे है, वो आपके जीवन में राज्य करेगा। और आपके जीवन में चाहे कोई हो या ना हो, लेकिन आपके जीवन में अद्भुत आनंद आपके जीवन में होगा। और ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या आप उसे अपने जीवन का स्वामी, अपने प्रभु करके अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे? सिर्फ आशीष के लिए मत बुलाइए, आप उसे अपना स्वामी बनाइए। वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, क्या आप उसे अपना संपूर्ण अधिकार को देंगे? क्या अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करेंगे? तब तो वो आपके जीवन में कार्य करेगा। और इसलिए तो कहता है, मुझे मेरे पिता के घर में रहना अवश्य है। अगर वो नहीं है तो मृतक के समान है। इस संसार में हम पापों के हाथों मर चुके हैं। हमें अगर नया जीवन चाहिए तो उसे अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। सो परमेश्वर पिता,
इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। हम आपके एक एक प्रिय लोगों को आपके समीपता में रखते हैं पिता। एक एक जन जो परमेश्वर जो प्रतिदिन इन वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं, हम उन्हें ब्लेस करते हैं खुदावन परमेश्वर। वो शांति, वो आनंद, वो जय, वो छुटकारे को प्रभु अपने जीवन में देखने पाएंगे पिता, निश्चय करके प्रभु जी, क्योंकि बहुतों ने अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर दिया। आज परमेश्वर हो सकता है प्रभु कोई ताड़ना, कोई उल्हाना इनके जीवन में, जिस कारण परमेश्वर ये निराश है, परंतु आप कहते हैं आप जिनसे प्रीति रखते हैं उनकी ताड़ना उल्हाना करते हैं, ताकि वो सरगर्म हो जाए रिबांदा खाला, ताकि परमेश्वर वो मन को फिराने लग जाए रिबांदा खाला। आज खुदान परमेश्वर पिता, आज अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से निश्चय करके आपने बातचीत किया है पिता। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कुशलता, आपका कल्याण एक एक परिवार में यीशु के नाम से ठहरने पाए पिता, आपकी भलाइयां ठहरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जो बीमार है यीशु नासरी के नाम से चंगे के जाए। अंधकार की सारी शक्तियों का हम आदेश करते यीशु के नाम से, तुम छोड़ो, निकलो और जाओ इन परिवारों से। अनबन की आत्मा, लड़ाई और झगड़े की आत्मा, डाक की सारी दुष्ट आत्माओं की शक्तियां इन परिवारों से हम तोड़ते यीशु के नाम से। रिबांदा खाला रिबा शिखीरियोस्तोनोनबा, इसका कोई अधिकार नहीं है दुष्टों का प्रभु, क्योंकि आपकी संतान है, ये दाम देकर मोल लिए गए हैं पिता। इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर, इनके घर घराने पर उनका कोई अधिकार नहीं है पिता। हम उनके अधिकारों का खंडन करते हैं यीशु के नाम से पिता। परिवार में मेल मिलाप और शांति कार्य करे पिता। जिनके कार्य रुके हैं प्रभु, कार्य पिता यीशु के नाम से खुलने पाए। पैसे जिनका प्रभु जी नहीं मिल पा रहा प्रभु जी, जिनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है प्रभु, हाँ पिता सैलरी रुकी हुई है, यीशु के नाम से प्रभु जी वो सैलरी प्रभु इनको मिलने पाए। खुदान परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जिनका प्रमोशन रुका हुआ है प्रभु, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हाँ पिता उनका प्रमोशन भी यीशु के नाम से होने पाए। बढ़ोतरी की आशीष को देने वाला उद्धार करता प्रभु आप हैं, बढ़ाने वाले परमेश्वर, संपन्न करने वाले परमेश्वर आप हैं, ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर आप हैं, नया मन को देने वाले परमेश्वर आप हैं। पुरानी मानसिकता, पुराना मन हाँ पिता इनके जीवन से हटने पाए और नया जीवन यीशु के नाम से प्रारंभ होने पाए। जब अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते पिता, आपको आमंत्रित कर रहे प्यारे यीशु प्रभु, आप इनके जीवन का राजा और प्रभु बनकर इनके जीवन की अगुवाई कीजिए। आप इनके जीवन को प्रभु पाप और अपराधों को क्षमा कर दीजिए। और पिता जब ये स्वीकार को करते हैं प्रभु, आप एक नया जीवन इनके जीवन में प्रारंभ करने जा रहे पिता, एक बहुत आयत का जीवन जो आप देने के लिए आए प्रभु यीशु, आप वही जीवन को इनके जीवन में दे रहे हैं। आपका धन्यवाद पिता। आपकी शांति प्रभु, आपका आनंद आपके लोगों के जीवन का भाग है प्रभु। आज वही शांति प्रभु, वही आनंद प्रभु आपके लोगों को भरपूरी से भरने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, इसी घड़ी टूटे हृदय को तसल्ली दे रहे, इसी घड़ी अपनी शांति से भरे, इसी घड़ी व्याकुल मन को प्रभु अपने आनंद से भरे पिता। आपका धन्यवाद। वो हर्ष, वो आनंद जो पिता परमेश्वर आप दे रहे हैं, अद्भुत है पिता, अद्भुत है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।